नमस्कार साथियों, कॉस्मोस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज फिर अपन दूसरी क्लास लेके आए हैं रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए। तो आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, फरवरी माह में आपकी एग्ज़ाम प्रस्तावित है और हम तो चाहते हैं फरवरी में आपकी एग्ज़ाम हो जाए। तो देखेंगे अपन आज दूसरी क्लास में राजस्थान कला संस्कृति में जो दूसरा टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक देवता एवं लोक संत, यानी संत भी इनमें अपन शामिल करेंगे और कुछ लोक देवताओं को शामिल करेंगे। एक संत का टॉपिक अलग से और लिया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़े संत भी शामिल कर दिए और लोक देवता भी शामिल कर दिए। ठीक है, आपको क्लास पता है किसके द्वारा ली जा रही है? यानी यहाँ लिख रखा है राजेश पोसवाल के द्वारा, तो इसमें नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप कमेंट पे कम ध्यान दें और बाकी की क्लास को देखें और आनंद के साथ क्लास लें, क्योंकि यहाँ पे भी 4-5 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो डेली क्लास लेते हैं और आप भी इस क्लास का पूरा आनंद लें। गोगा जी के बारे में कथन सही सुमेलित नहीं है। पहला क्वेश्चन है जन्म स्थल ददरेवा, समाधि स्थल धुरमेड़ी, स्मृति स्थल गोगामेड़ी। नीचे ऑप्शन दे रखे, आपको मिलाने और सही आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। गोगा जी के बारे में सही कथन पूछा है, यानी हमारे देवता हैं गोगा जी, उनके बारे में बताना है आपको। यानी जन्म स्थल क्या ददरेवा सही है क्या, समाधि स्थल धुरमेड़ी है क्या, स्मृति स्थल गोगामेड़ी है क्या, बताओ। तो यानी ऑप्शन दे रखा है 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, 1 ही वह 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो साथियों इसका जो आंसर आपका आया है वो सही आया है बिल्कुल, यानी डी ऑप्शन होगा 1 2 और 3। यानी जन्म स्थल बिल्कुल ददरेवा है। ददरेवा पड़ता है चूरू में। कहाँ पड़ता है? चूरू। ठीक है, उसके बाद में समाधि स्थल इनका धुरमेड़ी। धुरमेड़ी का मतलब है कि जहाँ गोगा जी का सिर गिरा उसे कहते हैं धुरमेड़ी, और जहाँ पे धड़ गिरा उसे कहते हैं धड़मेड़ी, और जहाँ पे सिर गिरा उसे कहते हैं यानी शीश मेड़ी, यानी शीर्ष मेड़ी, यानी वो है गोगामेड़ी। कौन सी? गोगामेड़ी। ठीक है, तो स्मृति स्थल गोगामेड़ी है, समाधि स्थल धुरमेड़ी है, जन्म स्थल कहाँ पे है? ददरेवा चूरू। तो इसका मतलब ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। तो इसका मतलब हो गया 1 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। गोगा जी का मेला भरता है, मेला कब भरता है, यानी गोगा जी का मेला कब लगता है, कौन से माह में लगता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भाद्रपद शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद कृष्ण दशमी। ठीक है, तो इसमें से देखना है। गोगा जी का कई बार ज्यादातर अगर मेलों में बात करें तो गोगा जी का मेला ही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यानी गोगा जी का मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, श्रावण शुक्ल दशमी और भाद्रपद कृष्ण दशमी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं, क्योंकि 2 पक्ष होते हैं प्रति माह में, यानी एक माह में 2 पक्ष होते हैं हिंदू माह के अनुसार। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। काड़ी रात कृष्ण पक्ष और दौड़ी रात यानी शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, 15 दिन का। और किसी भी महीने की शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से होती है। ठीक है, एक होती है अमावस्या, एक वो क्या होती है? पूर्णिमा। क्या होती है? पूर्णिमा। ठीक है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं यानी इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, यानी सभी का आंसर आ चुका है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को क्या लगता है? मेला लगता है भाद्रपद कृष्णा नवमी को, यानी बी आपका आंसर सही है। बिल्कुल, आप पढ़ाई कर रहे हो, शानदार कर रहे हो, और इसी तरीके से लगे रहे तो रीट क्वालिफाई हो जाएगा और मेंस एग्जाम में आप बैठ सकते हो। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखेंगे अपन। तीसरे वाला क्वेश्चन है गोगा जी को किस नाम से पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। यानी अगर मान लीजिए किसी आदमी को सांप ने काट लिया तो गोगा जी को किस नाम से अपन याद करेंगे या पूजेंगे कि उससे सर्प ने जो आपको डसा है उसका जहर प्रभावहीन हो जाए, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो बताओ, नागराज के या गोगा पीर के या जहार पीर के या लक्षक राजा के, किसके नाम से पूजेंगे जब उसका जहर कम हो जाएगा? बताओ, गोगा जी की बात कर रहे हैं अपन। नागरा राज, गोगा पीर, जहार पीर, तक्षक राज, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, यानी सभी का आंसर आया है गोगा पीर, सॉरी जहार पीर। क्या आता है? जहार पीर। जहार पीर यानी गोगा जी जब युद्ध कर रहे थे तो महमूद गजनबी के साथ में अपनी गायों को छुड़ा रहे थे, तो उनके भाई थे अर्जुन सर्जुन, उन्होंने महमूद गजनबी को आमंत्रित किया और कहा जाता है कि जब उनका सिर कट के गिर चुका उसके बाद में भी जो शरीर सही था तभी वो बहुतों को मार रहे थे, उसके बाद में सिर कटने के बाद में और भी ज्यादा उन्होंने मारे। इससे दृश्य को देख रहा था महमूद गजनबी, उसने कहा यार ये तो साक्षात
साक्षात देवता के समान है। किसके समान है? साक्षात। जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता के समान, यानी देवता के समान युद्ध करना, इसलिए उसे जहार पीर कहा था। जहार पीर किसने कहा था? महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने। और इनके साथ में अपनी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को क्या हुए थे? प्राप्त। उनका नाम क्या है? गोगाजी। क्या नाम है? गोगाजी। ठीक है, तो इनको जहार पीर के नाम से पूजेंगे तो सर्प ने जो डसा है उसका जहर प्रभावहीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। तेजाजी के बारे में सही सुमेलित कथन है। तेजाजी और उसके बारे में सही सुमेलित कौन सा है वो उसको देखना है आपको। जन्म सुरसुरा किशनगढ़ में, मृत्यु खड़नाल नागौर में, स्मृति स्थल पर्वतसर नागौर। बताएंगे आप भाई। तेजाजी है, देवता है, और उसके बारे में कथन दे रखे, उनको आपको देखना है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, और उनका स्मृति स्थल कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 व 2, केवल 3, 2, 3, 1, 3। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी आने लगे आपके आंसर। सही है, देखें, यानी अजय का आंसर आया इसमें 2। क्या आया? 2 आया है। ठीक है, तो 2 का मतलब हो गया केवल 3 सही है। केवल क्या है? 3 सही है। ठीक है, मृत्यु यानी खड़नाल नागौर में, जन्म सुरसुरा किशनगढ़ में। तो साथियों मैं बता देता हूं आपको तेजाजी के बारे में, यानी ये कथन गलत है। कौन सा? जन्म स्थान। जन्म स्थान क्या है? गलत है। खड़नाल नागौर में हुआ था उनका जन्म, तो ये वाला इसको है। मृत्यु यानी मृत्यु इनकी क्या है कि 2 तरीके से, यानी ध्यान रखना, इनकी सर्प के काटने से मृत्यु हुई थी। यानी ये एक महिला थी जिसका नाम था लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए जा रहे थे, तो लाछा गुजरी की गायों को जब बचाने के लिए जा रहे थे तो ऐसी स्थिति में एक और नाग और नागन जल रहे थे आग में, तो उनको बचा लिया उन्होंने। तो नागिन तो क्या है कि जल जाती है, मर जाती है, और नाग बच जाता है। तो नाग देवता ने उनको कहा कि मैं आपको डसूंगा, आपने मेरी नागिन को क्यों बचाया? क्योंकि उनकी 1000 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी थी। वो कहानी आपने सब लोगों ने सुन रखी है। तो इस प्रकार से यानी उन्होंने वचन दिया कि मैं वापस एक बार लाछा गुजरी की गायों को बचा लूँ, मैं वापस आऊँगा तुम्हारे पास। तो कहा जाता है वो खून से लथपथ थे। ऐसी स्थिति में नाग ने कहा मैं आपको खा डसूं, तो कहा जाता है तेजाजी ने अपनी जीभ निकाल दी और उस जीभ में तेजाजी को क्या कर लिया? डस लिया। तो ध्यान रखना, एक स्थान पड़ता है सेंदरिया। कौन सा? सेंदरिया। सेंदरिया पड़ता है, और सेंदरिया में 2 मात्रा लग रही है आपको। देखो ऊपर देखो, है ना, यहाँ 2 मात्रा लग रही है। 2 मात्रा का मतलब होता है नाग के कितने फण होते हैं? 2 फण। कितने फण? 2 फण। तो इससे याद रख लेना, सेंदरिया में सांप ने उनको क्या किया था? डसा था। सांप ने क्या किया? डसा। डसा सांप। तो आपको ध्यान रखना है सांप ने किस स्थान पर डसा था? सेंदरिया में। अब ये भी आप जानते हो कि सांप के डसने से तुरंत मृत्यु नहीं होती है ना, थोड़ा सा जहर चढ़ेगा, शरीर में सुरसुराहट चलेगा। शरीर में जब सुरसुराहट चलेगा तो ये ध्यान रखना है कि उनके सुरसुराहट चला, वो कहाँ चला? सुरसुरा में। कहाँ चला? सुरसुरा में सरसराहट चला, है ना। सुरसुरा में क्या चला? सरसराहट चला। इसलिए उनके सुरसुराहट कहाँ चला था? सुरसुरा में। सेंदरिया में उनको सांप ने क्या किया था? डसा था। क्या किया था? डसा था। इस वजह से यानी इसका जो ये दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। स्मृति स्थल पर्वतसर नागौर में है, ये बिल्कुल राइट है। इसका मतलब 3 ऑप्शन कहाँ आ रहा है? केवल बी। कौन सा आ जाएगा? केवल बी। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तेजाजी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद कृष्ण दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यानी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, है ना। भाद्रपद ये एक माह का महीना है बस। बिल्कुल सही है, सही है, सही, बिल्कुल। देखें अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे यानी जो तेजाजी की पुण्यतिथि है वो कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ला दशमी को, यानी शुक्ल पक्ष में दशमी को क्या मनाया जाता है? पुण्यतिथि मनाई जाती है। किसकी? तेजाजी। अगला क्वेश्चन देखें, तेजाजी का मेला भरता है। तेजाजी का मेला भरता है। तेजाजी का मेला कब से कब तक भरता है? ये ध्यान रखना है। श्रावण शुक्ल तृतीया से पूर्णिमा तक, भाद्रपद कृष्णा पंचमी से अमावस्या तक, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक, और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद कृष्णा दशमी तक। बताना है आपको मेला कब तक लगता है। वो तो पुण्यतिथि तो 1 दिन की होती है, लेकिन वो मेला कब तक चलता है वो क्रम बताना है आपको, कहां से कहां तक चलता है। बताएं भाई। भाद्रपद कृष्णा पंचमी से अमावस्या तक, भाद्रपद शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक, और इधर श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से
ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आपको पता है तेजा जी की अपने पुण्यतिथि बनाई थी भाद्रपद शुक्ला यानी पंचमी से, यानी अपने ऐसे कह सकते 10वीं थे, यानी भाद्रपद शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक उनका क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक उनका क्या लगता है, यानी मेला भरता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, लोक देवताओं और लोक संतों से जुड़ी शिक्षाओं के बारे में अवगत कराने का उद्देश्य है, क्या है, यानी लोक देवता भी क्या शिक्षा देते हैं और लोक संत भी क्या शिक्षा देते हैं, है ना, दोनों ही क्या शिक्षा देते हैं, उनके उद्देश्य क्या है, यानी निर्बलों की रक्षा करना, बिल्कुल संत भी यही कहते हैं गरीबों की रक्षा करो, और लोक देवता भी इसी के लिए, यानी यही बात को कहते हैं भाई गरीब होते हैं उनकी क्या करो, रक्षा करो। वचन का पालन करो, जो एक बार वचन दे दिया उसका क्या करना है, आपको पालन करना है। यानी आपको पता है तेजा जी वचन देके गए और वचन के अनुसार उन्होंने, यानी वो नाग देवता के पास आए। उसके बाद में पाबू जी की बात करें तो पाबू जी क्या है कि जो अपने जीजा जी हैं जिंदराव खींची, उनसे लड़े, और किसके लिए लड़े भाई साहब, यानी एक देवल चारिणी नामक महिला थी, उसकी गायों को बचाने का वचन देके गए थे वो, तो उसके लिए लड़े। तो वचन का पालन करना, उपदेशों का आत्मसात करना, जो उपदेश दिए जाते हैं उनको मानना और उनका पालन करना, उनके अनुरूप आचरण करना, यानी जो देवता हैं या संत हैं उनके अनुसार ही क्या करना, आचरण करना। चारों बातें सही है, यानी इसका मतलब ये हो गया उपयुक्त सही, क्या हो गया, उपयुक्त सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पाबू जी को ऊंटों का देवता क्यों कहा जाता है, यानी पाबू जी है उसे ऊंटों का देवता कहा जाता है भाई साहब, क्यों कहा जाता है, कारण क्या है कि पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है, इसलिए कहा जाता है। ऊंटों की रक्षार्थ पाबू जी द्वारा युद्ध लड़ा गया था, इसलिए कहा जाता है। उनके नाम से ऊंटों के शीघ्र स्वस्थ हो जाने की वजह से, या उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। पाबू जी को ऊंटों का देवता क्यों कहा जाता है, हाँ बढ़िया, शानदार, ठीक है। हाँ, गूगल पे सर्च करके भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टिप के बता सकते हो, लेकिन इसका सही आंसर बताएंगे पाबू जी को ऊंटों का देवता क्यों कहा जाता है। पाबू जी को ऊंटों का देवता इसलिए कहा जाता है, साथियों इनका उपयुक्त आंसर सही मत कर देना, सही, इसका सही आंसर होगा ए। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको है, पाबू जी को, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, ऊंटों का देवता, क्या कहा जाता है, ऊंटों का देवता कहा जाता है। ये कारण, कहीं ये मत कर देना ऊंटों की रक्षार्थ पाबू जी ने युद्ध लड़ा था, गायों की रक्षार्थ लड़ा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उनके नाम से ऊंटों के शीघ्र स्वस्थ हो जाने की वजह से, यानी ये भी कोई है लाइन तो, पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे मेन जो लाइन है वो ये है, इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, ऊंटों का देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ऊंटों के स्वस्थ हो जाने पर किया जाता है, ऊंटों के स्वस्थ हो जाने पर किया जाता है, क्या किया जाता है, पाबू जी को दारू चढ़ाई जाती है, पाबू जी की फड़ को गाया जाता है, पाबू जी की पूजा आराधना करना, पाबू जी का झाड़ा लगाना। अगर ऊँटे स्वस्थ करना है तो क्या करना पड़ेगा, या ऊँट स्वस्थ हो जाए तो क्या करना पड़ेगा पाबू जी की, यानी पाबू जी पौवा से खुश होंगे, या पाबू जी की फड़ होती है, फड़ का मतलब होता है देवी देवताओं की चित्रित गाथा को क्या कहा जाता है, फड़, देवी देवताओं की चित्रित गाथा को क्या कहा जाता है, फड़, फड़ कहा जाता है ना। फड़ का कार्य दोस्तों ध्यान रखना शाहपुरा में होता है, कहाँ पे होता है, शाहपुरा, शाहपुरा होता है। शाहपुरा कहाँ है, भीलवाड़ा, कहाँ पे है, भीलवाड़ा, ठीक है। पाबू जी की पूजा आराधना करना या पाबू जी का झाड़ा लगाना, तो इसका सही आंसर होगा पाबू जी के दारू चढ़ाना नहीं है, पाबू जी की फड़का गाना ये सही है, पाबू जी की पूजा आराधना बिल्कुल नहीं, पाबू जी का झाड़ा लगाना ये भी गलत। इसका सही आंसर होगा बी, यानी पाबू जी की फड़ का क्या करना, वाचन करना। तो ध्यान रखना पाबू जी की जो फड़ है वो सबसे प्रसिद्ध फड़ है, सबसे क्या है, प्रसिद्ध फड़ है भाई। सबसे प्रसिद्ध फड़ किस देवता की है, पाबू जी की है। इसका जो वाचन किया जाता है वो रात में किया जाता है, कब किया जाता है, रात में। और कौन सा वाद्यंत्र काम में लिया जाता है, रावण हत्ता वाद्यंत्र काम में लिया जाता है। साथियों ध्यान रखना कौन सा वाद्यंत्र, रावण हत्ता वाद्यंत्र काम में लिया जाता है। और इसकी जो वाचन करते हैं वो रेवारी जाति के भोपे करते हैं, रेवारी कह लो, आईडी कह लो, क्या कह लो, आईडी, या इन्हीं कहते हैं देवासी, क्या कहते हैं, देवासी। ये ऊंट पालक जाति है, ये ऊंट पालक क्या है, जाति, ऊंट पालक जाति है। ऊंट पालक जाति के द्वारा यानी इनकी फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वजह से यानी पाबू जी की फड़ का क्या किया जाता है, वाचन, और पाबू जी की फड़ है उसी का वाचन किया जाता है, ना कि ये तीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनारायण जी का मेला कब लगता है, यानी देवनारायण जी है उनका मेला कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल दशमी और भाद्रपद शुक्ल नवमी। यानी देवनारायण जो है
वो गुर्जर जाति का आराध्य देव है। और देव नारायण जी जो हैं उन्हें जो उनका जो मेला है वो कब लगता है ये पूछ रहा है। शुक्ल भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल दशमी और भाद्रपद शुक्ल नवमी। सही है, शानदार। यानी आप सभी का आंसर सही आ रहा है बिल्कुल। यानी भाद्रपद शुक्ल कब आ जाएगा? सप्तमी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका क्या लगता है? मेला लगता है। किनका भाई साहब? देवनारायण जी का। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर बात करें बगड़ावतों की फड़ पूरी होती है। बगड़ावतों जो बगड़ावत होते हैं उनकी फड़ पूरी होती है ना। बगड़ावत, बगड़ावत यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि देवनारायण जी बगड़ावत थे, यानी गुजरों को बगड़ावत कहा जाता है, यानी उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। तो बगड़ावतों की जो फड़ होती है वो पूरी कब होती है? रोज दोपहर बाँचने पर 6 माह में। यानी रोज दोपहर, यानी दोपहर का मतलब होता है 2 बार बाँचना। और कितने माह में होगी? 6 माह में। रोज 3 पहर बाँचने पर 6 माह में, रोज 4 पहर बाँचने में 3 माह में, रोज 2 पहर बाँचने में 1 वर्ष में। यानी यहाँ पे सही आंसर क्या होगा बताएंगे? बताओ भाई। बगड़ावतों की फड़ पूरी होती है कब होती है? यानी रोज 2 पहर बाँचने पे 6 माह में, रोज 3 पहर बाँचने पे 6 माह में, रोज 4 पहर बाँचने में 3 माह में और रोज 2 पहर बाँचने में 1 वर्ष में। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रोज 3 पहर बाँचने में कितने माह में होगी? 6 माह में। 3 पहर बाँचनी पड़ेगी और कितने माह लगेंगे? 6 माह लगेंगे। ठीक है, तो कहा जाता है कि यानी अपन ऐसे कह सकते हैं देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण जी की फड़ ये भाई साहब सबसे बड़ी है। सबसे क्या है? बड़ी, सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी भी इनकी फड़ है। सबसे छोटी भी इनकी क्या है? फड़ है। 2x2 सेमी की, 2x2 सेमी की है दोस्तों। उस पर एक डाक टिकट क्या हो चुका है? जारी। डाक टिकट क्या हो चुका है? जारी। यानी 2 सितंबर 1992 को एक डाक टिकट क्या हो गया था? जारी। कितने रुपए का? 5 रुपए का। 5 रुपए का एक डाक टिकट क्या हो चुका है? जारी। तो इनकी सबसे बड़ी भी फड़ है, सबसे क्या है? छोटी फड़ है। सबसे बड़ी फड़ है उसको बाँचने में इतना ही समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देवनारायण जी की जो फड़ है वो सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है। सर्वाधिक क्या है? चित्रांकन वाली फड़ है। चित्रांकन वाली क्या है? फड़ है। फड़ है। सर्वाधिक चित्रांकन वाली पूछे, सबसे छोटी पूछे, सबसे बड़ी पूछे तो किसकी करनी है? देवनारायण जी। और सबसे प्रसिद्ध पूछे तो किसकी करनी है? बाबू जी की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब भरता है? यानी तिलवाड़ा, तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर में। ठीक है, बालोतरा हो जाएगा। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो कब भरता है ये बताना है आपको आंसर। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब भरता है? चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, बैसाख कृष्ण एकादशी से बैसाख शुक्ल एकादशी, श्रावण कृष्ण एकादशी से श्रावण शुक्ल एकादशी, भाद्रपद कृष्ण एकादशी से पूर्णिमा तक। तो ये बताना है भाई साहब। अब जल्दी से बताएं, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब लगता है? बताएं कमेंट करके, तिलवाड़ा में पशु मेला कब लगता है? तिलवाड़ा में पशु जी मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब भरता है बताएंगे? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, बैसाख कृष्ण एकादशी से बैसाख शुक्ल एकादशी। तो ध्यान रखना पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही। यानी चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है तिलवाड़ा का मल्लीनाथ पशु मेला। नेक्स्ट बात करें अपन, रामदेव जी जयंती मनाई जाती है। रामदेव जी की जयंती कब मनाई जाती है? ध्यान रखना है। तो रामदेव जी की जयंती भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया।
यानी ये कमेंट करके बताना है आपको रामदेव जी की जयंती कब मनाई जाती है। तो बताएं भाई, रामदेव जी की जयंती कब मनाई जाती है? रामदेव जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल, यानी रामदेव जी का ध्यान रखना है जन्म, यानी जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था यानी भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ, शुक्ला द्वितीया को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या है कि जीवित समाधि ली, जीवित क्या ली थी, समाधि, और जीवित जो समाधि ली थी वो ली थी भाई साहब भाद्रपद शुक्ला एकादशी को, भाद्रपद शुक्ला एकादशी को, एकादशी को क्या ली थी, जीवित समाधि ली। अब यानी अपन कह रहे हैं जयंती की बात कर रहे हैं, तो जयंती का मतलब होता है यानी मरने की जो डेट है वो क्या है, तो इसका मतलब यह है भाद्रपद शुक्ला क्या है, एकादशी, तो एकादशी को रामदेव जी क्या मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और राम सरोवर तालाब में इन्होंने क्या ली थी, समाधि, राम सरोवर तालाब, राम सरोवर तालाब में क्या ली थी, समाधि ली। इनसे एक दिन पहले ही इसी तालाब में डाली बाई ने क्या ली थी, समाधि, डालीबाई, डालीबाई इनकी क्या थी भाई साहब, धर्म बहन थी, क्या धर्म बहन। ठीक है, और डालीबाई की जो जाति है वो है मेघवाल जाति की, कौन सी जाति की, मेघवाल, मेघवाल जाति की थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन, तो कामड़िया पंथ के प्रतिपादक माने जाते हैं, यानी कामड़िया जो पंथ है वो किसने चलाया था, रामदेव जी ने, पाबू जी ने, गोगा जी ने, तेजा जी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक बताएंगे जल्दी से कमेंट करके, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी। सही है, शानदार। यानी रामदेव जी को ही माना जाता है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है, रामदेव जी। कौन है, रामदेव जी, जिन्होंने कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। ठीक है, सभी धर्मों को मिलाकर एक पंथ की स्थापना की, उसका नाम है कामड़िया पंथ। नेक्स्ट है, मेहाजी का मेला भरता है, मेहाजी, मेहाजी मांगलिया जो मारवाड़ के पंचपीरों में आता है, पंचपीरों में आते हैं। एक तो है रामदेव जी, उसके बाद में है गोगा जी, उसके बाद में है पाबू जी, उसके बाद में हड़बू जी, उसके बाद में आता है आपके कौन सा, मेहाजी। कौन सा, मेहाजी। तो मेहाजी यानी मेहाजी पंचपीरों में शामिल है, यानी मेहाजी पंचपीर, पंचपीर, पंचपीर कहाँ के, मारवाड़ के, मारवाड़ के। ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना है नंबर एक रामदेव जी हो जाएगा, उसके बाद में बात करें दूसरे की पाबू जी हो जाएगा, पाबू जी के बाद में तीसरा आपके यानी गोगा जी हो जाएगा, उसके बाद में चौथा हड़बू जी हो जाएगा, उसके बाद में आपके मेहाजी मांगलिया हो जाएगा, मेहाजी मांगलिया। तो इसका मतलब ये पंचपीरों में क्या है, शामिल है। तो ये कह रहा है कि इसका मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, भाद्रपद कृष्णा नवमी, भाद्रपद कृष्णा दशमी, भाद्रपद कृष्णा, है ना, तो को मनाया जाता है। बताओ कब बढ़ता है। वेरी गुड, सभी का आंसर आया है ए। तो ये नहीं, आपका सही आंसर भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को क्या लगता है, इनका मेला लगता है। ठीक है, ध्यान रखना है भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को दोस्तों, ध्यान रखना, यानी कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ था, है ना, तो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए राधाष्टमी कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, क्योंकि राधा गोरी थी इसलिए शुक्ल पक्ष में आ जाएगी, और भगवान कृष्ण काला था इसलिए कौन से पक्ष में आ जाएगा, कृष्ण पक्ष में आ जाएगा। लेकिन दोनों का एक ही महीने में जन्म हुआ था, एक का कृष्ण पक्ष और एक के शुक्ल पक्ष। याद रखने का तरीका है, वैसे ध्यान रखना है ना। तो मेहाजी का भी जन्म कब हुआ, तो वो मेला कब आता है, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। नेक्स्ट बात करें, ऐसे लोक देवता जो बहुत बड़े शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी पुरुष माने जाते हैं, यानी सगुन शास्त्र के ज्ञाता, सगुन शास्त्र के ज्ञाता। उसके बाद में अगर हम बात करें वचन सिद्ध, जो वचन दे दिया वही, हाँ, चमत्कारी पुरुष, कुछ भी चमत्कार कर देते थे, उनमें बताएं आप तेजा जी, मेहा जी, हड़बू जी, बापणी। ठीक है, तो बताएंगे आप, बता भाई। ठीक है, तो यानी लोक देवता जो बड़े शकुन शास्त्र, है ना, शकुन शास्त्र का मतलब होता है भविष्य वेता, शकुन शास्त्र का मतलब क्या होता है, भविष्य वेता, जो पहले ही भविष्य को बता देता है, ये होने वाला, ये होने वाला नहीं। ठीक है, तो उस जमाने में तो क्या कुछ लोग ही भविष्य बताते थे, लेकिन आज के जमाने में तो हर कोई भविष्य बताता है, चलते हुए आदमी का बता देते हैं, है ना, ये ऐसा आदमी है, ये ऐसा आदमी है, क्योंकि खाना ही तभी पकता है जब दूसरे का भविष्य बता दिया जाता है। ठीक है, इस वजह से उस जमाने में क्या कुछ लोग ही थे जो भविष्य बताते थे, वास्तव में बताते थे। इनमें आ जाएगा हड़बू जी। कौन आ जाएगा, हड़बू जी। हड़बू जी को सगुन शास्त्र का क्या कहा जाता है, ज्ञाता कहा जाता है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लोक देवता समकालीन है, इनमें से कौन से लोक देवता समकालीन है, यानी
कौन कौन से हैं जो एक साथ ही देवता बने थे, है ना, उनको बताना है। या एक साथ के हैं या अलग अलग हैं ये, ठीक है, तो इनको बताना है। रामदेव जी, मेहाजी, हड़बू जी, कौन कौन से लोक देवता हैं जो समकालीन है, एक दूसरे के समकालीन है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यानी ऑप्शन दे रखा है 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3, ठीक है, बताना है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि यार ये क्वेश्चन आप इस तरीके के क्यों बना रहे हो, 1 2 1 2 3 ऐसे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आजकल पैटर्न बदल चुका है क्वेश्चनों का, और यही इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, मिलान वाले क्वेश्चन, ठीक है। इस वजह से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाले जा सकते हैं, इसी वजह से आपके प्रैक्टिस भी इसी आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। वो नहीं है कि ले भाई लोक देवता को किस नाम से जाना जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से एक को टिक करना है, यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बताएंगे आप इनमें से कौन से लोक देवता समकालीन है, तो ध्यान रखना, एक तो रामदेव जी है और एक कौन से हैं, हड़बू जी है, ठीक है, रामदेव जी और हड़बू जी हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 और 3, 1 और 3 कौन से में है, सी, क्योंकि आपको पता है रामदेव जी और हड़बू जी मौसेरे भाई थे। क्या थे भाई, मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे, ठीक है। इनकी जाति राजपूत थी, क्या थी, राजपूत जाति के थे, ठीक है। इस वजह से अपन ऐसे कह सकते हैं कि समकालीन रामदेव जी के समकालीन कौन था, हड़बू जी, हड़बू जी के समकालीन कौन था, रामदेव जी। मेहाजी इनके समकालीन नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा रामदेव जी और हड़बू जी क्या है, समकालीन है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, यानी सुमेलित करना है आपको, स्थान दे रखा है और लोक देवता दे रखा है, कौन सा लोक देवता कौन से स्थान का है, तो ध्यान रखना है तिलवाड़ा, रुणीचा, बेंगटी और कोलूमंड, इधर देवता दे रखे हैं पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, है ना। इनको आपस में मिलाना है कि कौन सा देवता का कौन से स्थान से मेल खा रहा है, ठीक है। तो मेल वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, बताएंगे कमेंट करके आप जल्दी से, वेरी गुड, ठीक है। ध्यान रखें, यानी आपने आंसर दिया है, यानी ए किसी का रहा है बी, ए किसी का रहा है बी, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तिलवाड़ा, तिलवाड़ा में यानी तिलवाड़ा में हो जाएगा मल्लीनाथ, कौन हो जाएगा, मल्लीनाथ। रुणीचा, रुणीचा में हो जाएगा रामदेव जी, कौन हो जाएगा, रामदेव जी। और बेंगटी में हो जाएगा हड़बू जी, कौन हो जाएगा, हड़बू जी। और कोलूमंड में कौन हो जाएगा, पाबू जी, कौन हो जाएगा, पाबू जी। यानी इसका मतलब यह है कि ए में 4 आ रहा है, ए में 4 आ रहा है, 2 में आ रहा है, रुणीचा में रामदेव जी आ रहा है, 3 आ रहा है, तो भैया 3 किस में आ रहा है, यानी रुणीचा 3, तो 3 इसमें आ रहा है, 4 3, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी, 4 3 2 और 1, 4 3 2 और 1, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, यानी सी वाला। उसके बाद में आप देखेंगे निम्न में से, यानी निम्न लोक देवताओं को उनके जन्म काल के आधार पर आरोही क्रम में लिखें, किस में लिखे, आरोही क्रम, यानी पहले किसका जन्म हुआ उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है आपको यहाँ पे। तो पहले किसका जन्म हुआ, उसके बाद में किसका हुआ, उसके बाद में किसका हुआ, उसके बाद में किसका हुआ, तो वो अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो गोगा जी, तेजा जी, देव जी और पाबू जी, ये 4 देवता दे रखे हैं। 4 देवताओं में आपको पता लगाना है कि पहले वाले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, बताएं। गोगा जी, तेजा जी, देव जी और पाबू जी। बताया भाई। गोगा जी का जन्म ध्यान रखना 11वीं शताब्दी में, ठीक है। तेजा जी का जन्म भी 11वीं शताब्दी में, लेकिन 1239 के आसपास इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, 1139 के आसपास, वो सॉरी 1039। उसके बाद में देव जी, उसके बाद में पाबू जी। तो पहला क्रम पे आएगा गोगा जी, पहले कौन आएंगे, गोगा जी। उसके बाद में आएंगे भैया तेजा जी, कौन आएंगे, तेजा जी। उसके बाद में आएंगे आपके भाई साहब पाबू जी, कौन आ जाएंगे, पाबू जी। और लास्ट में आ जाएंगे देवनारायण जी, यानी 3 पे। तो ये क्रम कहाँ जम रहा है, गोगा जी, उसके बाद में तेजा जी, उसके बाद में पाबू जी, उसके बाद में देव जी। तो इसका मतलब यह है 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 नहीं है, इसका मतलब हो गया 1 2 और 4 और 3। तो इसका मतलब यह है गोगा जी ने पहले जन्म लिया, उसके बाद में किसका आएगा, तेजा जी का, उसके बाद में किसका आएगा, पाबू जी का, उसके बाद में किसका आएगा, रामदेव जी। ये 13वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। और ये 14वीं शताब्दी की क्या है, बात है, ठीक है। और एक गोगा जी और तेजा जी में केवल 12-13 वर्ष का क्या है, अंतराल है। इसका मतलब पहले गोगा जी का जन्म हुआ, उसके बाद में किसका हुआ, तेजा जी का, उसके बाद में किसका हुआ, पाबू जी का, और उसके बाद में किसका हुआ, देव जी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही सुमेलित कीजिए लोक देवता और विरोधी, यानी इनके विरोधी कौन थे देवताओं के, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, मेहा जी। तो इधर विरोधी की बात करें तो मेरलोक, जिंदराव खींची, विनायक ठाकुर, राव राणंग देव भाटी, राणंग देव भाटी, सही है, ठीक है।
कपिल का आंसर आ गया। हाँ, आगे देखेंगे भाई साहब, बिल्कुल यहाँ पे मिलाएंगे। तेजाजी, तेजाजी है ना, तेजाजी, ये भाई साहब यानी तेजाजी ने लाछा गुजरी की क्या चुड़ाई थी? गायें किन से चुड़ाई थी? मेर मीणाओं से। किन से? मेर। लाछा गुजरी की गायें चुड़ाई किन से चुड़ाई थी? मेर मीणाओं से। इसका मतलब तेजाजी के विरोधी कौन हो गए? मेर लोग। पाबूजी, पाबूजी ने देवल चारणी की गायें छुड़ाई अपने ही जीजाजी यानी बहनोई से जिंदराव खींची था, जिंदराव खींची, तो इसका मतलब ये भी सही है। देवनारायण जी भिनाय के ठाकुर से इनका दुश्मनी चल रही थी। और मेहाजी ने राणंग देव भाटी थे जैसलमेर के, उनको क्या किया था? हराया था गायों की रक्षा के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया मेहाजी। तो यानी इनका सही एक साथ ही मिलान है, एक में एक, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार, इसका मतलब एक दो तीन चार, आंसर क्या हो जाएगा? ए। सभी का सही आंसर आया ए, लगभग सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है। लोक देवता युद्ध का कारण, युद्ध का क्या कारण रहा था? इन देवताओं ने युद्ध किया। नंबर 1 रामदेव जी, पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी। और इधर युद्ध का कारण दे रखा है अर्जुन सर्जन विवाद, लाछा गुजरी की गायें, देवल चारिणी की गायें, भैरव नामक क्रूर व्यक्ति, है ना? तो बताएंगे आप। तो आपने सुन रखा है कि रामदेव जी है ना, रामदेव जी, इन्होंने एक भैरव नामक तांत्रिक था, उसका क्या किया था? वध किया था। ठीक है। पाबूजी ने भाई साहब, पाबूजी ने आपके देवल चारणी की गायों को क्या किया था? बचाया था। नेक्स्ट, तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को क्या किया था? बचाया था। और गोगाजी के भाई थे अर्जुन व सर्जुन, है ना, इन्होंने भाई साहब महमूद गजनबी को आमंत्रित किया था और इनके घरेलू विवाद चल रहा था इस वजह से। तो ध्यान रखना है, यानी रामदेव जी में 4, उसके बाद में पाबू जी में 3, तेजाजी में 2 और इसमें 2, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1, 2 1 को मतलब हो गया सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर। ठीक है, तो इनका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। सही सुमेलित कीजिए। लोक देवता और इधर प्रतीक चिन्ह दे रखा है। लोक देवता का क्या दे रखा है? प्रतीक चिन्ह। गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी और रामदेव जी। इधर दे रखा है अश्वरोही भाला के साथ शीर्ष पर सर्प, अश्वरोही योद्धा को सर्प डसना, हाथ में भाला लिए अवरोही और हाथ में पताका लिए अवारोही। ठीक है, तो बताना है आपको, मिलान करना है किसका किसके साथ मिलान खा रहा है। तो यानी गोगाजी का अश्वरोही भाले के साथ शीर्ष पे क्या है? सर्प है, बिल्कुल सही है, ये मिलान खा रहा है भाई साहब। ठीक है। तेजाजी अश्वरोही योद्धा को सर्प डसना, मैंने बताया ना, तेजाजी को सांप ने क्या किया था? डसा था, तो यह हो जाए। पाबूजी हाथ में भाला लिए हैं, हाथ में क्या ले रखा है? भाला ले रखा है। और रामदेव जी हाथ में पताका लिए अवरोही, यानी पचरंगी पताका, यानी 5 रंगों का झंडा ले रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 वाला मिलान हो रहा है, तो 1 2 3 4 में ए आंसर सही है। क्या है? ए आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन एक सही नहीं हो रहा साथियों, कम से कम यानी 4-5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से निकल के आ रहे हैं। अब ऐसे पूछ सकता है वो अश्वरोही भाले के साथ कौन सा देवता है, तो आपको एक ऑप्शन ही देगा, गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, एक पूरा ऊपर वाला हो गया। तो इस प्रकार से 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे हल हो रहे हैं हमारे, ध्यान रखना इन मिलान वाले क्वेश्चनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सही सुमेलित है पाबूजी, रामदेव जी, देवनारायण जी। यानी इधर जाति दे रखी है कि इनकी कौन सी जाति से क्या संबंध है। यानी पाबूजी बिल्कुल थ्योरी जाति, थ्योरी मतलब ऊंट पालक जाति होती है। क्या होती है? ऊंट पालक जाति होती है, उसे थ्योरी जाति कहते हैं, या रेवारी जाति कहते हैं, या आईडी जाति कहते हैं। ठीक है। रामदेव जी मेघवाल जाति के लोग, सही है, मेघवाल जाति के भक्त। इनके मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। और मेघवाल जाति की एक बहन थी इनकी, डाली बाई, जो धर्म बहन बनाई थी रामदेव जी ने। तो मेघवाल जाति के लोग ही रामदेव जी की जो फड़ है उसका क्या करते हैं, सॉरी, रामदेव जी को क्या मानते हैं? वो अपना आराध्य देवता मानते हैं। देवनारायण जी गुजर जाति से संबंध रखते हैं, तो इसका मतलब ये तीनों ही क्या है? सही है। तो इसका मतलब हो गया 1 2 3, 1 2 3, यानी डी वाला आंसर सही होगा। बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कल्ला राठौड़, कल्ला जी राठौड़ की बुआ कौन थी? कल्ला राठौड़ है ना, जिन्हें 4 हाथों वाला क्या कहा जाता है? देवता। 4 हाथों वाला क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है, देवता कहा जाता है। 4 हाथों वाला देवता इसलिए कहा जाता है कि जब अकबर ने 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया, तो कहा जाता है जयमल घायल अवस्था में था, संग्राम बंदूक से घायल हो गया था। तो कहा जाता है कि कल्ला राठौड़ ने जयमल से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों?
तो उन्होंने कहा यार सब युद्ध भूमि में जा रहे हैं युद्ध करने के लिए और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरा भी मन कर रहा है युद्ध करने का। तो कल्ला राठौड़ उनको अपने कंधे पे बैठा लेता है, इसलिए 2 हाथ कल्ला के और 2 हाथ जयमल के, इसीलिए कहा जाता है कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला क्या कहा जाता है, देवता कहा जाता है। ठीक है, युद्ध करते हुए वीर गति को क्या हुए थे, प्राप्त। और जब अकबर ने वहां पे आक्रमण किया तो चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा हुआ था। शाखा का मतलब होता है जौहर होना और एक क्या होना, केसरिया। तो राजपूत जो सैनिक थे वो तो केसरिया करते थे और महिलाएं क्या करती थी, जौहर। अगर दोनों प्रक्रिया हो गई तो क्या कहलाती है, शाखा। अगर इनमें से एक प्रक्रिया हुई तो क्या कहलाई, अर्ध शाखा। क्या कहलाएगी, अर्ध शाखा। तो उस समय की बात है। तो कल्ला राठौड़ जी की बुआ का नाम क्या था, तो अपन को पता है लोक संत कौन थी भाई साहब, आपके मीराबाई। कौन थी, मीराबाई। मीराबाई थी वो कल्ला राठौड़ की क्या थी, बुआ थी। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है, राधा कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो कुड़की गांव में हुआ था। कुड़की पड़ता है पाली में। कहाँ पड़ता है, पाली में। 1498 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, लोक संत थे मीराबाई के बारे में। ठीक है, और संत, और अगला एक टॉपिक अपना सेपरेट संत को लिया है तो उसमें अपन और डिटेल के साथ में पढ़ेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, सही सुमेलित है भूरिया बाबा का मंदिर, बिग्गा जी का मंदिर और कल्ला जी का मंदिर, है ना। तो इनको बताना आपका भूरिया बाबा का मंदिर खाएं और बिग्गा जी का मंदिर खाएं और कल्ला जी का मंदिर खाएं। ठीक है, तो बताएं सही है क्या। ये सामने दे रखे हैं गोडवाड़, रोड़ी और मावलिया। मावलिया यानी ये है बिग्गा जी का रीड़ी है, रीड़ी गांव है, रीड़ी गांव, रीड़ी गांव या रोड़ी कर दी, है ना। रोड़ी होती है अपने, रोड़ी मोड़ी नहीं होती क्या, वो रोड़ी मोड़ी वो होती है। ठीक है, तो यहाँ रीड़ी गांव है, भूरिया बाबा का गोडवाड़ है, कल्ला जी का मंदिर यानी मावलिया है। क्या तीनों स्थानों पर इनके मंदिर हैं क्या, बिल्कुल सही है। भूरिया बाबा, इसे गौतमेश्वर बाबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौतमेश्वर बाबा, गौतमेश्वर बाबा कहा जाता है। और ये मीणा जनजाति का क्या है, आराध्य देव। मीणा जाति का क्या है, आराध्य देव है भाई साहब। कौन सा, भूरिया बाबा। इनका जो मेन मंदिर है वो प्रतापगढ़ है और वहाँ पे एक क्षेत्र है गोडवाड़, तो इसका मतलब वहाँ मंदिर बना हुआ है। बिग्गा जी का रीड़ी में है और कल्ला जी का मंदिर मावलिया गांव में है। तो इसका मतलब तीनों का ही मंदिर यहाँ पे है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछ रहा है वो, ध्यान देना, नहीं है। कई बार अपने नहीं और हाँ में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो आपको बताना है लोक देवता और मुख्य स्थल, यानी पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी और इधर कोलू, गोगामेड़ी, परबतसर और पिचिया। पिचिया बताएंगे, पिचिया बताएंगे। पाबू जी का जन्म मुख्य स्थल कोलूमंड है, सही है। क्या हो जाएगा, कोलूमंड, बिल्कुल। गोगा जी का गोगामेड़ी है, बिल्कुल। गोगा जी का क्या हो जाएगा, गोगामेड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट तेजा जी का परबतसर है, बिल्कुल परबतसर है भाई साहब। तेजा जी का मेला क्या हो जाएगा, वो तेजा जी का स्थल क्या हो जाएगा, परबतसर हो जाएगा। मल्लीनाथ जी का क्या हो जाएगा, पिचिया। नहीं भाई साहब, पिचियाक नहीं है मल्लीनाथ जी का, तिलवाड़ा है। मल्लीनाथ जी का क्या है, तिलवाड़ा है साथी, तिलवाड़ा। तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी डी यहाँ पे इसलिए है कि वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, मल्लीनाथ जी सुमेलित नहीं है, बाकी के सारे क्या है, सुमेलित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें संत धन्ना के बारे में, सही कथन है। संत धन्ना के बारे में क्या है, सही कथन पूछ रहा है। तो संत धन्ना के बारे में 2 लाइन दे रखी है उसने कि ये रामानंद के शिष्य थे जिन्होंने जात पात व ऊंच नीच का विरोध किया। ये गृहस्थ जीवन में रहते थे और सगुण भक्ति और गुरु भक्ति पर क्या देते थे, बल देते थे। ठीक है, इसमें देखना है एक छोटी सी गलती है, बस उसी पे फोकस करना है, बाकी का सही मामला बैठ जाएगा आपका। बैठाओ सही मामला आप संत धन्ना के साथ में। किसके साथ में, संत धन्ना के साथ में बैठाएंगे। वे रामानंद के शिष्य थे, बताओ साथियों। हाँ, सभी का आंसर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, यानी रामानंद के शिष्य थे, बिल्कुल राइट। रामानंद के शिष्य थे, जात पात और ऊंच नीच का विरोध करते थे, बिल्कुल राइट है, ये लाइन सही है। लेकिन वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए सगुण भक्ति पर और गुरु भक्ति पर बल देते थे। अरे साथियों, वो संत धन्ना है वो निर्गुण भक्ति का है। कौन सी का है, निर्गुण भक्ति का है। अब आप सोचेंगे कि रामानंद तो सगुण भक्ति का था, लेकिन यहाँ पे संत धन्ना है वो किसका है, निर्गुण भक्ति का है। किसका है, निर्गुण।
यानी रामानंद के 12 संत थे, वो शिष्य थे, 12 में से कुछ यानी कबीर, धन्ना, है ना, ऐसे जो संत हैं वो भाई साहब निर्गुण में चले गए। यानी भक्ति धारा की दो परंपराएं होती हैं, एक तो होती है सगुण और एक होती है क्या, निर्गुण। जो भगवान में आस्था रखता है वो तो कहलाएगा सगुण में, और जो भगवान का यानी कोई आस्था नहीं रखता है तो उसको कहते हैं निर्गुण। क्या कहते हैं, निर्गुण। यानी सगुण वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, जबकि निर्गुण वाले मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं करते, यानी वो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं। सगुण वाले कहते हैं भगवान का क्या है, आकार है। तो इस वजह से ध्यान रखना वो निर्गुण भक्ति के संत थे। तो इसका मतलब एक लाइन सही है इसमें से, पहली वाली, तो इसका मतलब हो जाएगा ए, यानी केवल एक क्या है, सही, केवल एक क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, सही सुमेलित है संत धन्ना, खींची राजपूत, संत पीपा, जाट और फिर जाम्बोजी, पंवार राजपूत। तो इसमें बताना आपको सही आंसर क्या है। संत धन्ना खींची राजपूत थे, संत पीपा जाट थे, जाम्बोजी पंवार राजपूत थे। सही आंसर केवल एक, दो, केवल दो, केवल तीन और सभी। बताएं। तो संत धन्ना और संत पीपा राजपूत जाति के थे। संत पीपा कौन सी जाति के थे, राजपूत जाति के थे, ठीक है। और जाम्बोजी कौन सी के थे, पंवार राजपूत थे। तो यानी इसका मतलब सही आंसर होगा आपका 3। तो यानी 3 हो जाएगा, केवल सी। कौन सा हो जाएगा, केवल सी। यानी जाम्बोजी मिलान खा रहे हैं यहाँ पे, पंवार राजपूत वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संत पीपा के बारे में सही कथन है। संत पीपा के बारे में सही कथन कौन सा है, ये वे निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, लेकिन ईश्वर प्राप्ति में गुरु का निर्देशन आवश्यक मानते थे। वे मूर्ति विरोधी, ऊंच नीच विरोधी, प्राणी मात्र की समानता पर बल देते थे, ठीक है। तो संत पीपा के बारे में बताना है, निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, बिल्कुल सही है संत पीपा, है ना। और ये मूर्ति विरोधी, ऊंच नीच विरोधी, प्राणी मात्र की समानता पर बल देते थे, बिल्कुल। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2, 1 व 2, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा संत पीपा के बारे में। संत पीपा गागरौन के शासक थे, लेकिन इनकी सबसे छोटी रानी थी जिसका नाम था सीता। क्या नाम था, सीता, है ना। और इनकी सबसे छोटी रानी सीता थी, और 20 रानियां थी इनके, कितनी, 20, जिनमें से सबसे छोटी रानी का नाम है सीता। सीता का मन बिल्कुल नहीं लगा, उन्होंने कहा आप चलते हैं रामानंद के पास। तो सीता ले जाती है किसको भाई साहब, यानी प्रताप सिंह खींची को, किसके पास में, रामानंद के पास, और वहाँ दीक्षा ले लेती है, और रामानंद के पास जाके यानी प्रताप सिंह खींची को पीपा बना देती है, यानी सीता ने पीपा बना दिया। इसका मतलब संत पीपा बन गए भाई, क्या, संत। और ये निर्गुण भक्ति के थे, कौन सी भक्ति के, निर्गुण। तो इसका मतलब याद रखना आपको 1 व 2। जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ है, जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ है, यानी जाम्बोजी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, चिंतामणि, बिश्नोई धर्म प्रकाश, जम्ब सागर, जम्ब संहिता, जम्ब संहिता। तो ध्यान रखना है इसमें से कौन सा ग्रंथ है वो जाम्बोजी का है लिखा हुआ, बाकी का एक जाम्बोजी का नहीं है, ठीक है। तो बताएंगे आप, चिंतामणि, बिश्नोई धर्म प्रकाश, जम्ब सागर, जम्ब संहिता। तो ध्यान रखना चिंतामणि इनका ग्रंथ नहीं है, चिंतामणि इनका ग्रंथ नहीं है। एक बिश्नोई धर्म प्रकाश है, जम्ब सागर है, और जम्ब क्या है, संहिता। यानी ये तीनों ही ग्रंथ जाम्बोजी, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं बिश्नोई धर्म से संबंधित है। बिश्नोई धर्म से क्या है, संबंधित है, बिश्नोई धर्म से संबंधित है। इसका मतलब 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा, बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित संतों को उनके जन्म के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जन्म स्थान के बारे में पूछा है, धन्ना, पीपा, जाम्बोजी, जसनाथ जी। धन्ना, पीपा, जाम्बोजी, जसनाथ जी। तो इनके जन्म स्थान के बारे में बताएंगे कि इनका जन्म स्थान किस तरीके से यानी मेल खा रहा है। तो बिल्कुल इनका तो मेल बिल्कुल सही है। धन्ना जी, पीपा जी, जाम्बोजी, जसनाथ जी। पहले धन्ने हुए, उसके बाद में पीपा जी, उसके बाद में जाम्बोजी, उसके बाद में कौन हुए थे, जसनाथ जी। कौन हुए थे, जसनाथ जी। तो धन्ना, पीपा, जाम्बोजी, जसनाथ जी। तो इसका मतलब 1, 2, 3 और क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित हैं, जसनाथ जी हैं उनके उपदेश संग्रहित हैं सिंबू धड़ा में, कोड़ा में, जसनाथ जी में, यस ग्रंथावली। कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनमें इनके यानी उपदेश हैं वो संग्रहित हैं जसनाथ जी के। तो यहाँ पे देखेंगे सिंबू धड़ा और कोड़ा ग्रंथ, ये दोनों ही ग्रंथ जसनाथ जी से संबंधित हैं और इनमें इनके उपदेश क्या हैं, संग्रहित हैं। इसका मतलब यह होगा कि यानी 1 और 2, 1 और 2,
1 और 2, यानी केवल 1 और 2, यानी बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लालदास जी का मेला बढ़ता है। लालदास जी का मेला कब बढ़ता है? लालदास जी जो संत हैं उनका मेला कब बढ़ता है वो बताना है आपको। यानी लालदास जी का मेला आश्विन एकादशी व माघ पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा व माघ एकादशी, फाल्गुन एकादशी व चैत्र पूर्णिमा, चैत्र एकादशी व बैसाख पूर्णिमा। यानी लालदास जी यानी धौली धूप गांव अलवर में इनका क्या हुआ था, जन्म। धौली धूप गांव अलवर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अलवर में क्या हुआ था, जन्म हुआ था, धौली धूप गांव अलवर में, ठीक है। और ये जाति से यानी इनका लकड़हारे थे। कौन थे? लकड़हारे थे, ठीक है। तो यानी लालदास जी के बारे में बताना है कि इनका मेला कब लगता है। यानी आश्विन एकादशी से माघ पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा से माघ एकादशी, फाल्गुन एकादशी, चैत्र पूर्णिमा, चैत्र एकादशी व बैसाख पूर्णिमा। बिल्कुल सही, शानदार, है ना। तो यही यानी आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। यानी आश्विन एकादशी से माघे पूर्णिमा, यानी यही आंसर होगा, बिल्कुल राइट है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आश्विन एकादशी से माघे पूर्णिमा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, लालदासी संप्रदाय के बारे में सही कथन है। सही कथन पूछ रहे हैं लालदासी संप्रदाय के बारे में। तो इसमें लिख रखा है पहला शब्द, ईश्वर व अल्लाह दोनों एक हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। यानी ईश्वर और अल्लाह दोनों एक ही हैं, और जो दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाएगा वो स्वयं कष्ट का भागी होगा, ध्यान रखना। इस संप्रदाय के दीक्षित होने वाले व्यक्ति का मुंह काला करके गधे पे बिठाया जाता है और फिर शरबत पिलाई जाती है। यानी इसमें एक अच्छी प्रक्रिया है कि इससे संप्रदाय में जो भी जाता है उसको पहले पुचकार के बुलाया जाता है, फिर उसका मुंह काला किया जाता है, उसको गधे पे बिठाया जाता है, लेकिन दुश्मन के साथ जैसा व्यवहार होता है ना उल्टा बिठाया जाता है। फिर गले में जूतों की माला पहनाई जाती है, फिर उसके बाद में पूरे गांव में चक्कर लगवाया जाता है, और अंत में बेचारे को शरबत पिला के प्रवेश दिया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा संप्रदाय हो जाएगा, लालदासी। कौन सा, लालदास। तो यानी दोनों ही कथन इसके क्या है, सत्य हैं। तो सही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2, यानी सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लालदासी संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इनमें से कौन से लोग संत अकबर के समकालीन माने जाते हैं। यानी अकबर, मुगल बादशाह अकबर के समकालीन कौन कौन से संत हैं। रैदास जी हैं, दादू जी हैं, मीरा जी हैं, लालदास जी हैं, बताएंगे। तो यानी अकबर के समकालीन संतों के बारे में बताओ आप। तो रैदास जी, दादू जी, मीरा जी, लालदास। अरे रैदास जी भी थे, दादू जी भी थे, और मीरा जी भी थे, और किसके थे भाई साहब, लालदास जी भी थे। दादू जी तो इनके बुलाने पर फतेहपुर सीकरी भी गए थे। तो यानी रैदास, दादू ये एक समकालीन ही क्या है, शासक हैं, चारों के चारों। इसका मतलब यह है अकबर के समकालीन माने जाते हैं। 1 2 3 4, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चारों के चारों जो संत हैं वो अकबर, मुगल बादशाह अकबर के क्या थे, समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लालदास जी के उपदेश संग्रहित हैं। लालदास जी हैं, उनके उपदेश कौन से ग्रंथ में संग्रहित हैं। वाणी है, चेतावनी है, चौपड़ा है। कौन से ग्रंथ में लालदास जी के विचार संग्रहित हैं, ठीक है। तो यानी वाणी में भी है और चेतावनी में भी है। चौपड़ा ग्रंथ में तो चौपड़ा ग्रंथ है, उनमें तो क्या है, चौपड़ा ग्रंथ है वो नहीं है, चौपड़ा ग्रंथ है इनसे संबंधित नहीं है। लालदास जी से संबंधित केवल वाणी है, और कौन सा है, चेतावनी। कौन सा है, चेतावनी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हो जाएगा यानी 1 व 2 ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चरणदास जी के बारे में सही कथन है। चरणदास जी के बारे में पूछ रहा है वो। चरणदास जी, उन्होंने भागवत धर्म को आधार बनाया और योगाभ्यास के द्वारा सिद्धि अर्जित की। चरणदास जी संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। चरणदास जी की 2 शिष्याएं थी, एक का नाम था दयाबाई, एक का नाम क्या था, सहजोबाई। तो दोनों के बारे में बताएंगे। चरणदास जी के बारे में पूछ रहा है वो। चरणदास जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सही है, बताएं भाई। वे भागवत धर्म को आधार बनाया और योगाभ्यास द्वारा सिद्धि अर्जित की। चरणदास जी संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, और चरणदास जी की शिष्याएं दयाबाई और सेजोबाई थी। तो ध्यान रखना, दयाबाई के ग्रंथ याद रख लेना। एक तो था दयाबोध, और एक था विनय मलिका, ठीक है। और इधर सेजोबाई के भी 2 ग्रंथ याद रख लेना, सहज प्रकाश, और एक रख लेना 16 तिथि। ये 2 ग्रंथ थे जो इन्होंने लिखे थे, ठीक है। जो और पीले वस्त्र धारण करते थे चरणदास जी की अगर प्रधान पीठ आपसे पूछ ली जाए, प्रधान पीठ बतानी है आपको। यानी जो दिल्ली, कहाँ पे है, दिल्ली। और अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, वो हुआ था अलवर में। कहाँ पे हुआ था, अलवर,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी तीनों ही मेल खा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, सुंदर दास जी, रज्जब जी और गरीब दास जी शिष्य थे, किसके शिष्य थे? ये तीनों के तीनों ही। तो ध्यान रखना, दादू जी, रामानंद जी, मीरा जी, कबीर जी, है ना। तो यानी सबसे ज्यादा शिष्य याद रखने तो आपको किसके रखने हैं? दादू जी। किसके? दादू जी। दादू जी जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर। राजस्थान का कबीर, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है, तो दादू जी को कहा जाता है। किसको? दादू जी। दादू जी को कहा जाता है। और सुंदर दास जी, रज्जब जी, गरीब दास जी, तो इनको तो क्या भाई साहब किसके शिष्य थे ये? यानी दादू जी के शिष्य थे। गरीब दास और मिस्किन दास, गरीब दास तो इसका पुत्र था, किसका? दादू जी का। और रज्जब पठान है, ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहा। जीवन भर किसके वेश में रहा था? दूल्हे के वेश में रहा। दूल्हे के वेश में रहा, ठीक है। इसने 2 ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे? 2 ग्रंथ लिखे। एक तो था यानी वाणी और एक था सर्वंगी। एक कौन सा था? सर्वंगी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा वाणी और सर्वंगी ग्रंथ किसने लिखे थे? रज्जब जी ने। और ये जीवन भर दूल्हे के क्या रहा था? वेश में रहा था, ठीक है। और सुंदरदास जी है, इनका जो जन्म है ये दौसा जिले में हुआ था, खंडेलवाल परिवार में। गेटोलाव की छत्री का संबंध सुंदरदास जी से ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें अपन, चौपड़ा है। चौपड़ा क्या है? अभी आया था ना चौपड़ा। तो चौपड़ा क्या है? एक पंजाबी गीत है, एक वाद विवाद शैली में लिखा ग्रंथ है, एक खेल का नाम है, और एक खेल का क्या है? एक खेल का नाम है, एक खेल का नाम है। यानी दोनों ऑप्शन एक बार रिपीट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप देखेंगे तो यहाँ पे सही आंसर होगा एक वाद विवाद शैली में क्या है? लिखा हुआ ग्रंथ है। क्या है? वाद विवाद शैली में लिखा हुआ क्या है? ग्रंथ है, ठीक है। तो चौपड़ा, चौपड़ा में क्या है? तृतीय विश्व युद्ध की क्या की गई है? भविष्यवाणी की गई है। तृतीय विश्व युद्ध की क्या की गई है? भविष्यवाणी की है कि तृतीय विश्व युद्ध होगा, ठीक है। तो यानी वाद विवाद शैली में लिखा ग्रंथ क्या कहलाता है? चौपड़ा कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रामस्नेही संप्रदाय की शाखाओं को सही सुमेलित कीजिए। रामस्नेही संप्रदाय यानी निर्गुण में आएगा। रामस्नेही संप्रदाय किस में आएगा? निर्गुण में आएगा। और उनकी शाखाओं को सही सुमेलित करना है, यानी 4 शाखाएं उनकी। राजस्थान के अंदर कितनी शाखाएं? 4। और चारों शाखाओं के संस्थापक पूछ रहा है वो। शाहपुरा, शाहपुरा का संस्थापक कौन था? तो शाहपुरा का संस्थापक था रामचरण जी। कौन था? रामचरण, जो मुख्य थे। रेण पड़ता है नागौर में, दरियाब जी। कौन हो जाएंगे? दरियाब। सिंहथल बीकानेर में पड़ता है, सिंहथल यानी हरि रामदास जी। और खेड़ापा में भैया हो जाएंगे रामदास जी। कौन हो जाएंगे? रामदास। अब साथी यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा, एक तो रामदास जी, एक हरि रामदास जी। तो ध्यान रखना, सिंहथल में ज्यादा अक्षर है तो इसका मतलब हो जाएगा हरि रामदास जी। और खेड़ापा में 3 ही अक्षर है, क्या हो जाएगा? रामदास जी, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी यहाँ मेल खा रहा है। शाहपुरा में 4, शाहपुरा में 4, उसके बाद में रेण में 3, रेण में 3 भाई साहब, उसके बाद में सिंहथल में हरि रामदास जी, खेड़ापा में 1, यानी 4 3 2 1, यानी डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, मीरा द्वारा रचित काव्य है। मीरा द्वारा रचित काव्य है, मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल, सत्यभामा जीरो रूषणु। यानी बताओ ये मीरा द्वारा रचित ग्रंथ हैं या नहीं है? तो यानी कौन कौन से हैं? 1 2 सही है, 2 3 सही है, 2 1 1 2 1 3 सही है, या उपयुक्त सही है? तो यहाँ ध्यान रखना, मीरा की गरीबी भी लिखा हुआ है, रुक्मणी मंगल भी है, सत्यभामा जीरो रूषणो भी है, गीत गोविंद भी है ना। तो ये सारे के सारे ग्रंथ है ना। नरसिंह जी मेहता, नरसिंह मेहतारी हुंडी, नरसिंह मेहतारी हुंडी, मेहतारी हुंडी, ये भी ग्रंथ लिखा है, ठीक है ना, ये भी ग्रंथ लिखा है। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम याद रखना है, रत्ना खाती। रत्ना खाती ने भाई साहब एक ग्रंथ लिखा है, नरसिंह जीरो मायरो, नरसिंह जीरो मायरो नामक ग्रंथ किसने लिखा है? यानी रत्ना खाती ने लिखा है, लेकिन किसके कहने पे लिखा है? मीराबाई के कहने पे लिखा है। और नरसिंह मेहतारी हुंडी आपसे पूछे तो स्वयं मीरा की है, और नरसिंह जीरो मायरो पूछे तो किसका है? रत्ना खाती का है। इसका मतलब ये सही आंसर हो जाएगा, सभी उपयुक्त, सभी डी। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट को सही। तो ज्वाला माता, जोबनेर, अधर माता, आबू, छींच माता, बांसवाड़ा, नारायणी माता, अलवर। यानी माताओं को दे रखा है, उनका जन्म स्थान पूछ रहा है, तो आपको बताना है कौन सी देवी का संबंध कहाँ से है। बिल्कुल ज्वाला माता यानी जोबनेर में है, अधर माता आबू में है, छींच माता बांसवाड़ा में है, नारायणी माता अलवर में। ध्यान रखना, छींच माता आपसे बांसवाड़ा में, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, छींक माता और एक छींक माता, छींक माता हो जाएगी आपके जयपुर में। कहाँ पे हो जाएगी? जयपुर में। अगर छींक माता पूछे तो आपको कहाँ बतानी है भाई साहब? जयपुर में। और छींच माता पूछे तो आपको कहाँ बतानी है? बांसवाड़ा। तो इसका मतलब चारों ही आपस में एक दूसरे से मेल खा रहे हैं, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो आज की क्लास आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी।
देखिए साथियों, आपके कमेंटों पे ज़्यादातर हमने ध्यान इसलिए नहीं दिया कि आपका समय बर्बाद नहीं हो और बाकी की क्लास अपनी टाइम पे हो जाए, और आपको केवल क्वेश्चनों का अभ्यास करवाना था। हमारा उद्देश्य यहाँ पे आपको शिक्षा देना नहीं था। यानी शिक्षा के लिए तो आप पहले से ही परिपूर्ण है, आपने यानी बीए भी कर रखी है, यानी आपने साल दो साल की या 3 साल की आपने बीएड भी कर रखी है, ठीक है। और बीएड करने के बाद में आपने 3-4 साल अपने यानी कंपटीशन के क्षेत्र में भी लगाए होंगे, तो आप तो महाज्ञानी हैं। तो आपको तो हम ज्ञान क्या देंगे, लेकिन आपको अभ्यास के लिए एक प्रैक्टिस सेट लाए थे, वो आपको अभ्यास कराया है। और वैसे आपको डिटेल सारी चीज़ें पता होता है। और अब आप ये सोच रहे हो कि गुरुजी यहाँ पे सारी चीज़ों को पढ़ाने बैठे, तो भाई साहब आपकी तैयारी बहुत वीक है, आप अपने तैयारी करें। हमने केवल अभ्यास सेट निकाला है आपको अभ्यास कराने के लिए, तो अभ्यास सेट आपको हल करवा दिया है। और बाकी की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तीसरी वाली में कल, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।